नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मनोज चित्रकथा में डार्क टेल्स कॉमिक्स अनोखा ग्राहक। अनोखा ग्राहक। जवाहर मेमन पेशेवर चोर था जिसलिए इसीलिए नवाब जावेद अफरीदी ने उसे बुलाया था। तुम्हारी बहुत तारीफ सुने हैं जवाहर मियाँ, क्या सचमुच तुम कोई ऐसा काम कर सकते हो? आजमा कर देख लीजिए जनाब। तो फिर हमारे लिए एक मम्मी चुरा कर ला दो, हमारे पर्सनल म्यूजियम में इस दुर्लभ चीज की कमी है। मम्मी? लेकिन वे तो केवल मिस्र में पाई जाती है। पाई तो वही जाती है, लेकिन बेलापुर के राजा सूरज सिंह के महल में एक मम्मी मौजूद है जो उन्होंने मिस्र से मंगाई है। अगर उसके महल में मम्मी है तो मैं उसे चुरा कर लाऊंगा। मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए, बेलापुर से चुरा कर लाओ या फिर मिस्र से। यह 5 लाख एडवांस और इतना ही कम होने के बाद मिल जाएगा। 10 लाख के लिए तो मैं आपके सामने मम्मियों का ढेर लगा दूंगा। अगले दिन जमार मेमन बेलापुर पहुंच गया। तो यह है राजा सूरज सिंह का महल। 2 दिन उसने महल की भीतरी स्थिति जानने में खर्च किए। तीसरे दिन रात को वह महल के पीछे पहुंच गया। इसी दीवार में किसी जगह तहखाने का रोशनदान होना चाहिए। जल्दी रोशनदान मिल गया। ओह, बाहर मजबूत जाली लगी है और इसके अंदर शीशा। इलेक्ट्रिक टेस्टर द्वारा उसने जाली को चेक किया। करंट तो नहीं है। लोहा काटने वाली आरी की मदद से उसने जाली को काट डाला और फिर शीशा भी काट कर हटा दिया। इसी रास्ते से मम्मी को निकाल ले जाऊंगा। रोशनदान से वह जिस कमरे में कूदा वह बिल्कुल खाली था। वह यह दरवाजा अवश्य ही म्यूजियम का रास्ता होगा। दरवाजे की दूसरी ओर लंबा कॉरिडोर था। ओह, वह लंबा रास्ता ही पार करना पड़ेगा। कॉरिडोर के अंत में एक कमरे का दरवाजा था। यही म्यूजियम होगा। ताला खोलना उसके बाएं हाथ का खेल था। खुल गया। अब वह म्यूजियम के अंदर था। ओह, यहाँ तो करोड़ों का खजाना मौजूद है। लेकिन यह अजीब बात है कि इस बहुमूल्य खजाने की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। मैं बड़ी आसानी से यहाँ पहुंच गया। टॉर्च का प्रकाश एक शोकेस पर पड़ा। उसने जेब से कटर निकला। सिर्फ शीशा काटने की देर है, फिर मम्मी मेरे हाथों में होगी। शीशे को हाथ लगाते ही वह उछल पड़ा। ओह, अगले ही पल वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। अब मैं समझा यहाँ का सुरक्षा बर्धन बाहर से इतना मजबूत क्यों नहीं। चोर को यहाँ चूहे की तरह चूहेदानी में फंसाया जाता है। अब वह पूरी शक्ति से उस खाली कमरे की ओर दौड़ पड़ा। अगर वह दरवाजा भी बंद हो गया तो आज मेरा खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन खाली होने की वजह से उस कमरे में कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए थे। खुदा का शुक्र है। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा स्वतः बंद हो गया। बाल बाल बच गया। एक सेकंड की देर हो जाती तो अंदर ही फंस कर रह जाता। अगले कुछ सेकंड में वह रोशनदान से बाहर पहुंच गया। यहाँ से तो मम्मी चुराना नामुमकिन है। उसे खाली हाथ लौटा देकर जावेद हत्थे से उखड़ गए। मुझे मम्मी चाहिए, तुमने कहा था कि कहीं से भी ला कर दोगे। अगर आप कहें तो मिस्र जाकर कोशिश करूं। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, मुझे तो मम्मी चाहिए। रुपया चाहे जितना ले लो। ठीक है नवाब साहब, ये मेरा वादा है। आपके म्यूजियम से मम्मी पहुंचाए बिना अब आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तीसरे दिन वह काहिरा एयरपोर्ट पर विमान से उतरा। मेरी जेब में एक ऐसे आदमी का पता मौजूद है जो गैर कानूनी ढंग से मम्मियों का कारोबार करता है। कुछ देर बाद वह काहिरा की प्राचीन एवं रहस्यमयी गलियों में भटक रहा था। इस इलाके में कहीं मेरी मंजिल भी है। उसकी मंजिल एक अंधेरी गली में जाकर मिली। यही मकान है। एक मिस्री हबसी ने दरवाजा खोला। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ जनाब? मैं एक ऐसी चीज खरीदना चाहता हूँ जो सिर्फ आप ही बेचते हैं। जरूर मिलेगी, हमारा तो काम ही मम्मियाँ चुरा कर उसके खदानों को बेचना है। क्या कीमत होगी? मिस्री ने उसे भीतर लाकर एक कमरे में बिठाया। अब बताइए क्या चाहिए? प्राचीन काल की एक मम्मी खरीदना चाहता हूँ, मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी, हमारा तो काम ही मम्मियाँ चुरा कर उसके कदरदानों को बेचना है। क्या कीमत होगी? आपसे केवल 5 लाख रुपए लूंगा। मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगा, मगर आपको मम्मी इंडिया में इस पते पर भिजवानी होगी। इस बारे में मुझे अपने साथियों से मशवरा करना होगा। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जरा जल्दी आना। अकेला रह जाने से उसके मस्तिष्क में विचार आया। सौदा करने से पहले मुझे एक नज़र मम्मी को देख लेना चाहिए। आने दो उस मिस्त्री को। मिस्त्री 10 मिनट तक वापस नहीं आया। वह उठकर कमरे से बाहर निकला। कहाँ चला गया? उसने सामने वाले कमरे में झांका। ओह, यह तो मम्मी है। आगे बढ़ गया, ताबूत के निकट जा पहुंचा। वाह क्या चीज है!
हजारों सालों से यह इसी तरह सुरक्षित है। पता नहीं प्राचीन मिस्री इन लोगों पर किस चीज का लेप लगा चढ़ाते हैं। मम्मी को छूकर देखने की भावना को वह दबा न सका। इसकी पट्टियां अभी तक भी नहीं गली। अचानक उसने मम्मी को एक उंगली उभार महसूस किया। पट्टी के नीचे यह उंगली में अंगूठी पहने और प्राचीन काल की अंगूठी काफी कीमती होगी। उसके अंदर का चोर जाग उठा। यह अंगूठी निकाल लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। पट्टी करते ही सोने की अंगूठी चमकने लगी। है, इस पर तो अंग्रेजी में किसी के नाम का पहला अक्षर लिखा है। धोखा, यह प्राचीन मम्मी नहीं बल्कि इससे अधिक वह सोच नहीं सका, क्योंकि अपने पीछे आठ सुनी और ठॉक। मिस्री व्यक्ति ने जवार में मन की लाश उठाकर रसायन से भरे टब में डाल दी। फिर घूमकर अपने साथी को डांट लगाई। काम करने से पहले लाश को अच्छी तरह मुआयना किया करो। उस लाश के हाथ में तुम्हारी अंगूठी छोड़ दी, दोबारा ऐसा भूल नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी यह भूल हमारे लिए कारामद रही। एक लाश मुफ्त मिल गई, लेकिन एक ग्राहक भी तो हाथ से निकल गया। ग्राहक कहाँ से निकल भाई? यहाँ तो कीमत साथ लेकर आया था। उसे हम अपने पास रखकर मम्मी को उसके दिए एड्रेस को पर भिजवा देंगे। हा हा हा। बहुत खूब। 10 दिन बाद जवाहर मेमन मम्मी के रूप में नवाज शाही की म्यूजियम में खड़ा था और नवाब साहब हैरान थे। मम्मी तो पहुंच गई, मगर वो अपनी बाकी की रकम लेने अभी तक क्यों नहीं आया? रियासतें समाप्त हो चुकी थी, मगर राजा त्रिलोक सिंह के राजसी हट में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह अब भी अपनी अपार धन दौलत का स्वामी का महल में आए दिन पार्टियों में दौर चलते थे। वाह राजा साहब, आपकी पार्टी में आकर तो जन्नत का आभास होता है। थैंक यू। दूसरा रुख। पार्टी में राजा साहब के कुछ अत्यंत विशेष एवं भरोसेमंद मित्र भी शामिल थे। राजा साहब, हमने सुना है आपने एक संग्रहालय भी बनाए रखा है जिसमें संसार की दुर्लभ वस्तुएं एकत्रित है। ठीक सुना है आपने। वह संग्रहालय मैं केवल भरोसेमंद मित्रों को दिखाता हूँ। तो क्या हम पर भरोसा नहीं? यह बात नहीं है मित्रों, पार्टी खत्म हो जाने तो फिर यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। भूल मत जाना। पार्टी खत्म होने के पश्चात जब सब मेहमान चले गए तो राजा साहब अपने मित्रों को लेकर बैठ तुम तो संग्रहालय दिखाने ले जा रहे थे, वहां बेडरूम में कहाँ ले? आप लोग बेड पर बैठ तो जाइए। राजा साहब के आग्रह पर सब लोग बेड पर बैठ गए। अब तमाशा देखिए। स्विच दबाते ही बेड लिफ्ट की भांति फर्श में धंसने लगी। है। इसे आप लोग संग्रहालय में जाने का गुप्त मार्ग कह सकते हैं। कमाल का इंतजाम है ये। राजा साहब ने गर्व से संग्रहालय की दुर्लभ वस्तुएं अपने मित्रों को दिखानी प्रारंभ की। यह सिकंदर महान का प्याला है जिसमें वह मदिरा पान करता था। बहुत कीमती होगा। इसे मैंने एक यूनानी से केवल $5 लाख में खरीदा था। $5 लाख? संग्रहालय में रखी हर वस्तु अपनी मिसाल है, देखने वाले बस देखते रह गए। यह शहंशाह बाबर की तलवार। हॉल में प्रदर्शित सभी अनमोल वस्तुएं दिखाने पश्चात राजा साहब ने एक कक्ष का दरवाजा खोला। आओ, अब तुम्हें जीवित अजूबे दिखाता हूँ। यह तो चिड़ियाघर है। हाँ, लेकिन एक ऐसा दुर्लभ चिड़ियाघर आप कहीं और नहीं देख सकते। यह दुर्लभ जानवर दुनिया के कोने कोने से लाए गए हैं। कक्ष के एक कोने में कुछ एक्वेरियम रखे थे। समुद्र की दुर्लभ मछलियों को भी यहाँ मंगाया है मैंने। अद्भुत। यह बड़ा वाला खाली क्यों है? इसे अपने मेहमान का इंतजार है। मेरी इच्छा है इसमें जलपरी को लाकर कैद करूं। यह इच्छा पूरी होने वाली नहीं है राजा साहब, क्योंकि जलपरी केवल कहानियों में मिलती है। वास्तविक जीवन में उसका कोई वजूद नहीं। मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूँ। जलपरी होती है और मैं इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा। बातें करते करते संग्रहालय से निकल आए। तुम्हारे संग्रहालय में सब कुछ है, मगर सुंदरता की रानी क्लियोपाट्रा की कोई आभूषण नहीं। जबकि इसी शहर के मशहूर जौहरी मेहताब चंद के पास उसकी एक अंगूठी मौजूद है नहीं थी, क्योंकि अब हम उसे खरीद लेंगे। अगले दिन राजा साहब ने जौहरी मेहताब चंद को बुलाया। मैं क्लियोपेट्रा की अंगूठी किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हूँ। सॉरी, वह बिकाऊ नहीं है राजा साहब, इसलिए मैंने उसे संभाल कर अपने घर में रखा है। मेहताब चंद इंतजार करके चला गया, मगर राजा साहब विचलित नहीं हुए। जो चीज दौलत के बल पर नहीं मिलते उसे मैं चुरा लेता हूँ। शायद यह बात जौहरी नहीं जानता। इस तरह के कांडों में वे स्वयं ही अंजाम देते थे। मैं एक चालाक चोर हूँ, यह बात कोई नहीं जानता। राजा साहब के पास चोरी के काम आने वाली आधुनिक उपकरणों की पूरी किट थी। बर्गलर अलार्म की ट्रेस करके उन्होंने उसकी तार काट दी। कुछ देर बाद वह मेहताब चंद की मजबूत तिजोरी से जूझ रहा था। जल्दी सेफ खुल गई। यह रही वह अंगूठी। राजा साहब अंगूठी को अपने संग्रहालय में सजाकर खुशी से झूम उठे। अब यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। किंतु एकाएक खाली एक्वेरियम को देखकर वह उदास हो गए।
चल परी, वह अभी तक मुझे नहीं मिल सकी। मेरे आदमी दुनिया भर के समुद्रों में उसकी तलाश कर रहे हैं। राजा साहब की प्रतीक्षा की घड़ियां कुछ दिनों में पूरी हो गई। राजा साहब, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या बात है, जल्दी बताओ। हमारे खोज दल नील के टापू के निकट से गुजर रहा था, तभी मुझे वह दिखाई दे गई। चल परी, हमने तुरंत स्टीमर टापू की ओर बढ़ाया। हमारी खोज सफल हो गई। चल परी, लेकिन जलपुरी ने हमें देख लिया। अरे, वह तो जा रही है। पल भर में ही वह समुद्र में कूदकर गायब हो गई। नाविक की बात सुनकर राजा साहब प्रसन्न होने की जगह क्रोधित हो गए। मूर्ख, हाथ आई हुई जलपरी को जाने दिया। क्या जरूरत थी उसे देखकर शोर मचाने की? चालाकी से जाल क्यों नहीं बिछाया? क्षमा कीजिए सरकार, हम उत्साह में सावधानी को भूल गए, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जलपरी को पकड़ने में स्वयं जाऊंगा। उसे मेरे संग्रहालय की शोभा बढ़ानी है। राजा साहब उसी दिन हेलीकॉप्टर में रवाना हुए। नील के टापू के ऊपर से उड़ते हुए राजा साहब की बेचैनी नजरें पूरे क्षेत्र को निहारने लगी। जब जब तक मैं ना कहूं, टापू का चक्कर लगाते रहो। तीसरे चक्कर में उसकी खोज पूरी हुई। खोज पूरी हो गई। ओह, वो रही, मैं उसे देख रहा हूँ। जल परी सचमुच वहां थी। टापू से कुछ दूरी पर ही राजा साहब ने समुद्र में छलांग लगा दी। बिल्कुल खामोशी से उसके निकट पहुंचकर उसे दबोच लूंगा। राजा साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए। जल परी को भागने का मौका नहीं मिला। बचकर कहाँ जाएगी? डरो मत डार्लिंग, तुम मेरे इस संग्रहालय में बड़े आराम से रहोगी। तभी पीछे से समुद्री समुद्री घास का फंदा उसके गले में आ गिरा। उफ! उड़कर देखने पर राजा की आंखें फैल गई। नहीं! अगले ही पल राजा समुद्र की ओर खींचे जा रहे थे। छोड़ दो! पानी में गिरकर भी राजा ने संघर्ष करना जारी रखा, मगर उन जलीय प्राणियों में आने वाली एक भी न चली। यह तो मुझे समुद्र के तले की ओर ले जा रहा है। कुछ देर बाद उसे आश्चर्य का दूसरा झटका लगा। ऑक्सीजन चैम्बर! मुझे छोड़ दो, जाने दो। अब तुम कुछ नहीं अब तुम कहीं नहीं जा सकते मानव। तुम्हें मेरे संग्रहालय की शोभा बढ़ानी है। समाप्त। सजा। राहुल साधारण बालकों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा शैतान, तो उसकी शैतानी के कुछ नमूने देखे। हिहियो। मोहल्ले में घूमने वाला कोई भी जानकर उसके प्रकोप से बच नहीं पाता। अन्य बालकों का खेल बिगाड़ के भी उसे खुशी होती। हैं, तीनों विकटें गिर गई। पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाकर भी उसे आनंद मिलता। यह गया जड़ से। उसकी शैतानी कभी कभी बखेड़ा खड़ा कर देती। तुम्हारे बेटे ने मेरा पौधा तोड़ दिया, मैं इसका सिर फोड़ दूंगा। मैं खुद इस शैतान को सजा दूंगी। भाई साहब, आप मुझसे अपने नुकसान के पैसे ले लीजिए। ठीक है, मैंने वह पौधा 20 रुपए का खरीदा था। है तो शैतान। माँ ने घर में लाकर उसे समझाया, जानवर और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं। राहुल, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुझे मारूंगी। ये मुझे पकड़ पाओगी तभी तो। उसी समय मैं खेलता हुआ स्थानीय चर्च में जा पहुंचा। आहा, यहाँ तो फूल ही फूल है। एक क्यारी में बड़े बड़े सूख गुलाब देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। अब उनको कुछ मना वना नहीं है भाई। उसने कई फूल तोड़कर जेबों में भरे। इन फूलों का तो माँ को दूंगा और वह खुश हो जाएगी। ए, फूल क्यों तोड़ रहे हो? मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। ठहर जा बदमाश। वह तेज दौड़कर चर्च के गेट से निकल आया। ऐसा डोज दिया कि गुलाटी खा गया। घर पहुंचा। वाह, कहाँ से दौड़ा आ रहा है? फिर कोई शैतानी करके आया? नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ, गुलाब के फूल। मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, बिना वजह फूल पौधे तोड़ना नहीं चाहिए। ओ माँ, बस भी। हे भगवान, इस बच्चे को शुद्ध बुद्धि कब देगा तू? रात राहुल अपने पैरों पर चलकर बिस्तर तक गया। अब सोया जाए। लेकिन यह उसकी आखिरी छलांग सिद्ध हुई। सुबह को। माँ, क्या हुआ? मैं उठ नहीं पा रहा, मेरी टांगे नहीं हिलती। अब मेरे लाल, क्या कह रहा है तू? माँ की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी आ बोले, मेरा बेटा, मेरा राहुल उठ नहीं पा रहा। अरे बहन जी, यह एक नंबर का शैतान आपसे मजाक कर रहा होगा। नहीं अंकल, मैं मजाक नहीं करा, मेरी टांगे बिल्कुल नहीं हिल रही। मामला सचमुच गंभीर है, इसे अस्पताल ले जाओ। अस्पताल में? मैंने राहुल का अच्छी तरह चेकअप कर लिया है बहन जी, उसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान हो चुका है। अरे कैसे डॉक्टर? कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई चोट नहीं? उसे शायद पैरालाइज हुआ है, बाकी बात मैं एक्सरे देखने के बाद ही कर सकूंगा। मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। शाम को डॉक्टर दोबारा राहुल का निरीक्षण करने लगा।
हेलो यंग मैन, अब कैसे हो? मुझे अच्छा कर दो डॉक्टर, प्लीज। तुम ठीक हो जाओगे राहुल, बस हमें तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन क्यों डॉक्टर? एक्सरे रिपोर्ट देखकर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ जी कि राहुल का ऑपरेशन करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। रास्ता है डॉक्टर। आप कौन है? आप मुझे खुदा का बंदा कह सकते हैं, मैं इस बच्चे की मदद करने आया हूँ। इसकी मदद तो हम कर ही रहे हैं, कल सुबह इसका ऑपरेशन होने जा रहा है। आत्माओं के प्रकोप का इलाज ऑपरेशन से नहीं होता। व्हाट नॉनसेंस, यह आत्मा कहाँ से आ गई? मेडिकल साइंस में रूह और आत्माओं के लिए कोई स्थान नहीं है डियर ओल्ड मैन। यह तुम्हारा विचार है लेकिन मैं नहीं मानता। तो कृपया यहाँ से तशरीफ ले जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। चला जाऊंगा लेकिन मैं एक नज़र बच्चे का अक्सरे देखना चाहूंगा, अगर आपको एतराज ना हो। ऑल राइट, आइए मैं एक्सरे दिखाता हूँ। धीरे से काम लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के रूम में। यह लीजिए राहुल का एक्सरे। मुझे जरा बताइए आपने इसमें क्या खराबी देखी? सच तो यह है कि एक्सरे बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी हम ऑपरेशन करके अपना शक दूर करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यह एक्सरे क्लियर नहीं लगता डॉक्टर, आप पीछे हटिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अजीब आदमी है। खुदा बाप, मैं विनती करता हूँ उस राज से पर्दा हटाइए जो सिर्फ तू जानता है। ओह, यह व्यक्ति सन की है। तभी डॉक्टर की नजर एक्सरे पर पड़ी। ओह नो, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह आत्मा की पकड़ है। मैं डॉक्टर, अब बोलो तुम्हारी मेडिकल साइंस में इसका स्थान है या नहीं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी समझा देता हूँ। अगले ही पल स्क्रीन पर एक पीड़ा का चेहरा दिखाई दिया। मैं उसे माफ नहीं कर सकती, उसने मेरे फूलों को नुकसान पहुंचाया। यह मदर ट्रेसी है डॉक्टर। ये भगवान, क्या मैं सच में एक आत्मा को देख रहा हूँ? हाँ, मैं एक आत्मा हूँ। जब मैं जिंदा थी तो फूलों गुलाब के फूलों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने वसीयत की मेरी मौत के बाद मेरी कब्र पर गुलाब के पौधे लगा दिए जाएं। आप आपकी इस इच्छा का पालन किया गया था मदर। तभी तो मैं अपने फूलों के साथ बहुत खुश थी। मैं उन गुलाबों को दिन रात निगरानी करती थी, लेकिन उस शैतान बच्चे ने मेरे फूलों को तोड़ा, मेरी आत्मा को दुख पहुंचाया। इसीलिए मैंने उस शैतान को सजा दी। अब वह जीवन भर नहीं चल पाएगा और किसी को दुख नहीं पहुंचा सकेगा। सुन लिया डॉक्टर? उसकी बीमारी का राज तुम्हारे सामने है। क्या तुम ऑपरेशन करके उसे ठीक कर सकते हो? नहीं। राहुल पर दया करो मदर, बच्चे तो शैतानी करते हैं, उन्हें अपनी सब सजा देना उचित नहीं। मैं उसे माफ नहीं करूँ। प्लीज मदर, उसकी माँ बहुत दुखी है, उसने तो कोई पाप नहीं किया, उसके लिए को माफ कर दो। अच्छा ठीक है, मैं उसे माफ करती हूँ, लेकिन उसे समझा देना दोबारा ऐसी गलती ना करे। वह किसी का दिल दुखाएगा तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। थैंक यू मदर। डॉक्टर साहब, यह बात उसी जाकर समझा दे। हाँ, मैं जाता हूँ। उसके कमरे में पहुंच गया। डॉक्टर उछल पड़ा। अरे, यह ठीक हो गया डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक हो गया। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। यह चमत्कार खुदा के बंदे ने किया है बहन जी। सुनकर आप दंग रह जाएंगी। क्या सुनकर डॉक्टर? डॉक्टर ने उन दोनों को अपने कमरे में गुजरी सारी घटनाएं बताई। अब बोलो, क्या तुम दोबारा ऐसी भूल करोगे? कभी नहीं डॉक्टर अंकल, आज के बाद मैं किसी का दिल नहीं दिखाऊंगा, न फूल तोड़ूंगा। तो फिर चलो उस बंदे से मदर ट्रेसी का धन्यवाद देते हैं। मैं भी आता हूँ। लेकिन डॉक्टर के कमरे में अब कोई नहीं था। कहाँ गया वह बंदा? शायद मदर ट्रेसी की आत्मा के साथ वह भी गायब हो गया। मेरे समझ में नहीं आता कि इस घटना को मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में कहाँ दर्जा दिया जाएगा। समाप्त।